यानी पार्ट 1 का ही है, ये दूसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में इससे पहले जो था वो टॉपिक्स उसको पढ़ाए थे, अब इससे आगे ये वाला पढ़ा रहे हैं। इससे आगे अब है किरण, यानी किरण। किरण किसको कहा जाता है? तो इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। उसी में दूसरा पॉइंट बोले थे, प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ता से होके चलता है उस रास्ता को किरण कहा जाता है। तो यहाँ पे किरण का परिभाषा क्या होगा? वही होगा परिभाषा। तो किरण किसको कहा जाता है? तो किरण का परिभाषा में लिखना है, प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहते हैं। यानी कल जो प्रकाश की विशेषता में हम बताए थे वही यहाँ पे इसका परिभाषा में होगा। यानी कि जो किरण किसको कहा जाता है, तो किरण का परिभाषा होगा, प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये समझ गए। इससे आगे फिर चलते हैं। इससे आगे किरण के बाद होता है प्रकाश पुंज या किरण पुंज। यानी कि इससे अगला टॉपिक सब है कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, किसे कहते हैं? तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज लिखकर डैश दिए। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहिए, दोनों एक ही हुआ। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। समूह क्या होता है? समूह मतलब बहुत सारा। यानी कि एगो प्रकाश जाता है ना, एगो प्रकाश एक साथ मान लीजिए 10-20 गो है। मान लीजिए एक आदमी जहाँ पे है तो उसको कहा जाएगा एक, जहाँ पे 50 आदमी है ना उसको कहा जाएगा आदमियों का समूह। यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब बहुत सारा किरण, बहुत सारा प्रकाश एक साथ चलता है तो उसको कहा जाता है किरण समूह। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज का परिभाषा होगा, लिख कर डाल देना है। इसका परिभाषा लिखना है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज का परिभाषा हो गया। अब इससे आगे स्टार में है कि प्रकाश पुंज पूछ देगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम स्टार में लिखे हैं प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है यानी किरण का परिभाषा आप लोग जान गए, प्रकाश पुंज का परिभाषा जान गए। अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानिए। तो यहाँ पे स्टार में लिखे हैं प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, इसका एक और नाम है या संश्रित प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज या संश्रित प्रकाश पुंज, ये होता है पहला। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज या अपसरित प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज या अपसरित प्रकाश पुंज। ठीक है, इस आगे तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज। इन तीनों का दो नाम होता है। ठीक है, तीनों का नाम जान गया। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, अब इससे आगे ये जो पहला था अभिसारी प्रकाश पुंज, इसका परिभाषा लिखना है। इसका परिभाषा हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है इसका परिभाषा क्या होगा? सबसे पहले अभिसारी प्रकाश पुंज लिखकर डैश देना है, तो डैश दे दिए। उसके बाद इसका परिभाषा लिखना है। इसका परिभाषा यह होता है कि अभिसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा होता है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। यानी कि वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें यानी चारों तरफ से आया, एक एक बिंदु पे आके मिल गया, उसको कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे हम एग्जांपल में आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं। इसका परिभाषा क्या है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बोल रहे हैं ना, एक ही बिंदु, एक बिंदु लीजिए, एक बिंदु लीजिए। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। अब बहुत सारा किरण ले लीजिए, ये किरण इधर से आया, इस पे आके मिल गया। एक किरण इधर से आया, ये भी आके इसी बिंदु पे मिल गया। एक किरण इधर से आया, ये भी आके इसी बिंदु पर मिल गया। एक किरण और ये इधर से आया, ये भी आके इसी बिंदु पर मिल गया। इसी को कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अब इसको ये इधर की ओर आ रहा है तो इधर की ओर तीर लगा दीजिए। यानी कि तीर लगाने से ये पता चल जाएगा कि ये जो किरण है ये इधर आ रहा है। ठीक है, सब में लगा दीजिए। ये वाला चित्र बना देना है, इसमें हो जाएगा। अब फिर से एक बार सुन लीजिए, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए जितना भी किरण आया सब इसी बिंदु पे आके मिल गया,
इसी को कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा होगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉपी में परिभाषा लिख लेना है और उसके नीचे जैसे में ये चित्र बना लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरह से परिभाषा लिखकर चित्र बना देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, अब हम फिर इससे आगे बताएंगे। ठीक है।